जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। माता रानी सभी की मनोकामना जरूर पूरी करे। तो आइए हम माता रानी की 9 दिन अच्छे से सेवा पूजा करते हैं। मैं किस तरीके से अपने माता रानी की और भगवान जी की सेवा नित्य करती हूँ वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी पूजा बिल्कुल ही साधारण तरीके से जितनी मुझसे बन सकती है वह मैं करती हूँ। तो चलिए मेरी किस तरीके से नित्य पूजा रूटीन होता है वह मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको भी पूजा पाठ पसंद है तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो पूजा से पहले मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी जो डेली पूजा में मैं करती हूँ वही की है। भगवान के जितने भी जो बर्तन होते हैं पूजा के लिए वह मैंने साफ कर लिए हैं। जो दीपक है वह भी मैंने साफ करके उनको भी तैयार कर लिया है। कुछ फूल हैं हमारे आंगन के, फूल, बिलपत्र, तुलसी पत्र, यह मैंने तैयार किए हैं। साथ ही नैवेद्य भी रखा है और जो भगवान को बदलने के जो पोशाक है वह भी मैंने रखे हैं। अगरबत्ती, माचिस, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और अक्षत, और साथ ही अष्टगंध जो चंदन, पूजा में हमें तिलक लगाने को चाहिए। यही मेरी पूजा की सामग्री होती है और ये शुद्ध जल है। तो चलिए हमारी पूजा हम शुरू करते हैं। पूजा में मैं सबसे पहले मंदिर की सफाई करूंगी। जितने भी भगवान जी हमारे मंदिर में विराजमान हैं उन सभी को मैं इस थाली में बिठाती हूँ और फिर भगवान जी को स्नान करवाएंगे और पूरे मंदिर की सफाई करती हूँ। ये सभी भगवान जी को मैं यहाँ पर थाली में बिठा लूंगी ताकि अच्छे से भगवान जी को स्नान करवा सके। मैं बड़ी थाली इसीलिए रखती हूँ ताकि हमारे मंदिर में जितने भी भगवान जी हैं आराम से इसमें उनको मैं बिठाकर स्नान करवा सकूं। ये मैंने मंदिर में से सभी भगवान जी को यहाँ पर बिठा लिया है। अब इनको स्नान करवाने से पहले मैं ये मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। अभी 16 दिन जो श्राद्ध चल रहे थे, आज से हमें माता जी को विराजित करना है, माता जी की पूजा करना है। तो जब नवरात्रि आए तो श्राद्ध के बाद हमें मंदिर की सफाई जरूर करनी चाहिए। कभी भी श्राद्ध के बाद बिना सफाई करे पूजा शुरू ना करें। चाहे आपने श्राद्ध में सफाई करी हो तब भी आप अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करें, भगवान जी के पोशाक बदलें और उसके बाद ही माता जी की नवरात्रि में पूजा करें। जरूरी नहीं कि बहुत ही नियम हमें करना है। जितनी भी हम सेवा पूजा माता जी की कर सकते हैं हमें जरूर करनी चाहिए। अच्छे से मंदिर को पोंछ कर अब मैं यहाँ पर एक दूसरा आसन बिछा दूंगी। साफ धुला हुआ यहाँ पर मैंने आसन बिछा दिया है। सबसे पहले मैं अपने माता जी की पूजा करूंगी, माता जी को स्नान करवाऊंगी। शुद्ध जल के छींटे देकर माता जी की जो तस्वीर है उनकी अच्छे से पोंछकर मैं माता जी को दूसरी चुनरी उड़ा दूंगी और यहाँ पर कुछ अक्षत रखकर शुद्ध जल के छींटे और कुमकुम रखकर मैं अपनी माता जी को यहाँ पे
विराजित करूंगी। हमारे यहाँ पर अलग से माता जी को विराजित, मतलब जैसे अलग से जो मूर्ति है उनको विराजित नहीं किया जाता है। जैसी मेरे घर में परंपरा है मैं उसी के अनुसार पूजा करती हूँ। और एक और है कि हमारे यहाँ पर जो कलश है वो भी अलग से नहीं रखा जाता। जो माता जी की हम पूजा करते हैं वैसे ही करती हूँ। और जो हमारे कुल देवी है उनकी पूजा हमें करनी रहती है। जो ये माता जी है ये हमारे इस तरफ कुल देवी माता जी का स्थान है। अब मैं सभी भगवान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भगवान जी हमारे यहाँ पर भोलेनाथ जी है, राधा कृष्णा है, ये शंकर पार्वती जी की मूर्ति है, संतोषी माता, ये लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता जी और गणेश जी। ये एक और गणेश जी की मूर्ति है, त्रिशूल। सभी भगवान जी को मैं अच्छे से जल से स्नान करवा कर अब सभी को साफ वस्त्र से पोंछकर और सभी को यथावत स्थान पर उनको विराजित करती जाऊंगी। सबको भी यहाँ पर मैं विराजित करूंगी, फिर उनको अपनी अपनी स्थान पर उनको बिठाऊंगी। ये हमारी नित्य पूजा इसी तरीके से मैं करती हूँ। और नवरात्रि में भी यही मेरा पूजा रूटीन होता है। सभी भगवान जी को मैं वहां पर विराजित कर देती हूँ। ये मैंने सभी भगवान जी को यहाँ विराजित किया है। ये श्री यंत्र है माता जी का, जो मैं यहीं पर माता जी के साथ ही यहाँ पर रखती हूँ। अब सभी भगवान जी को अपने भोलेनाथ जी उनको भी स्नान करवा कर यहाँ पर विराजित किया है। ये त्रिशूल है, राधा कृष्णा और सभी भगवान जी। और ये है माता जी का कछुआ जिसमें जल भरती हूँ। अब सभी को स्नान करवाने के बाद हमारे जो लड्डू गोपाल जी है हमारे, मैं उनको स्नान करवाती हूँ। ये भगवान जी की जो पोशाक है वो धीरे से निकाल, ये बांसुरी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी को अच्छे से नहलाकर अब उनको मैं अच्छे वस्त्र पहना दूंगी। ये जो पूजा का जल है इसे, जो भगवान जी को स्नान करवाए, इसे मैं तुलसी क्यारे में नहीं डालूंगी। इसमें जो दूसरे गमले हैं पौधों में हमेशा भगवान जी को स्नान किया हुआ जल दूसरे पौधों में डाला जाता है। अब अपने ठाकुर जी को कपड़े बदल देते हैं, इनके दूसरी पोशाक पहना देते हैं। ये देखिए हमारे ठाकुर जी। ये छोटे वाले छोटा सा मुकुट, ये इस तरफ इनको भी विराजित कर देंगे यहाँ पर। ये सभी भगवान जी को स्नान करवा दिया है। अब भगवान जी के साथ ये गीता जी है छोटी सी, ये रखती हूँ।
और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के साथ ये उनकी बांसुरी है और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के साथ ये उनकी पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित करूंगी। दीपक के नीचे अक्षत जरूर रखें। ये आसन दिया जाता है दीपक को। ये एक जोत मैं माता रानी के लिए यहाँ पर जलाऊंगी। हे माता रानी, सभी के जीवन में ऐसे ही प्रकाश हो, ऐसे ही जोत सभी के जीवन में जलती रहे। अगर जैसे मेरे यहाँ पर मैं अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, इसी तरीके से दीपक में घी या तेल भरकर जो अच्छे से पूरा इसको भर देते हैं और दिन में आराम से जोत जलती है, फिर शाम को भी ऐसे ही भर के रखती हूँ। अखंड जोत के बहुत से नियम होते हैं। अगर आप लोग भी अखंड जोत नहीं जला सकते तो सुबह शाम माता रानी के आगे अच्छे से जो दीपक भरकर घी या तेल दोनों की जोत माता रानी के आगे जला सकते हैं। तो जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसी जोत हम माता रानी के यहाँ पे जरूर जलाएं। अब हम माता जी की, भगवान जी की पूजा करते हैं। सभी भगवान जी को चंदन का तिलक करेंगे। जय माता दी, 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 जय माता दी। सभी भगवान जी को चंदन का तिलक करेंगे। अब मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। माता रानी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत और मेहंदी, उसके बाद हमने माता जी को चुनरी पहले ही ओढ़ा दी है। ये माता रानी को सबसे प्रिय उनका गुड़हल का फूल। माता रानी को गुलाब के, गुड़हल के जैसे भी हो, माता रानी को खुशबू वाले फूल बहुत ही प्रिय है। ये माता रानी के मस्तक पे कितना सुंदर लग रहा है फूल। एक फूल में यही गुड़हल का माता रानी के चरणों में भी लगाऊंगी। ये देखिए, हमारे माता रानी फूलों के श्रृंगार से ही कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ पीले फूल हैं जो मैं सभी भगवान जी को अर्पण करूंगी। कुछ सफेद फूल हैं। सभी भगवान जी को मैं चढ़ाऊंगी। हमारी छोटी सी बगिया में ये सभी फूल होते हैं और फूलों के श्रृंगार से मंदिर कितना सुंदर लगता है। हमारे भगवान जी कितने सुंदर लगते हैं। नवरात्रि में हम अगर बहुत बड़ी पूजा, सेवा पूजा या बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत सारे नियम नहीं भी कर सके, क्योंकि जिसकी जितनी श्रद्धा तो सभी की होती है, मन तो सभी का होता है, लेकिन आप अगर जितनी भी सेवा पूजा कर सके अपने भगवान जी की, जरूर करें। थोड़ा सा ही समय क्यों ना हो, हमें अपने भगवान जी के। मैंने अपने भगवान जी को फूलों से श्रृंगार किया है। कुछ सफेद, कुछ पीले, लाल। देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। ये तुलसी पत्र है जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो ये तुलसी पत्र मैं अपने ठाकुर जी को अर्पण करूंगी। ये हमारे ही गमले में लगे बिल्व पत्र जो भोलेनाथ जी को अर्पण करूंगी। ये देखिए
भगवान जी का फूलों से श्रृंगार कितना मनमोहक लग रहा है। और माता जी की जोत के तो क्या कहने। मैं अपनी माता जी की जोत में रोज कहते हैं कि जो हम माता जी को भोग लगाते हैं वह दीपक के अंदर हमें लगाना चाहिए। जैसे ये आज मैं अपनी माता जी की जोत में लौंग का भोग लगाऊंगी। यह माता जी को इसकी जो खुशबू है यह बहुत ही पसंद है। अब मैं अपने माता जी को भगवान जी को भोग लगाती हूँ। ये माता जी को नैवेद्य, ये पंचमेवा है। पंचमेवे का मिश्री और ये दूध और मिश्री का, और साथ ही में माता जी को फल का भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर फल का भोग लगाऊंगी। माता जी को फल का, दूध, मिश्री और पंचमेवे का भोग लगाया है। और दीपक जो जोत है इसके अंदर भी हमने जो लौंग है उसका माता जी को भोग लगाया है। अब मैं भगवान जी के दीपक प्रज्वलित करूंगी। यह तो हमारी जोत है जो हमने माता जी की यहाँ पर जलाई है। बाकी हम भगवान जी को जो दीपक लगाते हैं वह मैं अलग से लगाऊंगी। ये घी का दीपक हम सभी भगवान जी को जो नित्य मेरे हमारे यहाँ मंदिर में जलाया जाता है। और ये एक और दीपक है जो हमारी कुल देवता के लिए यहाँ पर जो स्थान है, ये पास ही मंदिर में यहाँ पर ये हमारे कुल देवता का स्थान है। ये जो ऊपर कुल देवता है शायद ये मतलब बाहर कहीं दिखा सकते या नहीं, इसलिए मैं यहाँ उनके चरणों के ही आपको दर्शन करवा रही हूँ। ये हमारे कुल देवता का स्थान है। ये हमारे कुल देवी माता जी, उनको मैं फूल चढ़ाऊंगी। उनकी भी मैंने मंदिर की सफाई की और अच्छा सुंदर यहाँ पर वस्त्र बिछाया और यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया। ये जो रोज के जो हम दीपक जलाते हैं इसके नीचे भी अक्षत जरूर रखें। ये दीपक को आसन दिया जाता है। ये हमने भगवान जी को दीपक जला दिया है। ये जल के जो पात्र होते हैं, रोज हमें भगवान जी के मंदिर में शुद्ध जल का पात्र भरकर रखना चाहिए। ये भगवान जी का और ये माता जी का। ये ठाकुर जी का। ये इस तरफ मैं रखूंगी। देखिए ये हमारी पूजा। अब मैं आरती करती हूँ। आरती से पहले अगरबत्ती भगवान जी को लगानी है और साथ ही माता जी को जो प्रिय है वो है ये इत्र। ये गुलाब का इत्र है जो मैं माता जी को लगाऊंगी। ये गुलाब का इत्र दीपक में भी हम छिड़क सकते हैं, ध्यान रख के ही छिड़के। और ये जो फूलों पर देखिए कितनी अच्छी खुशबू हमारे माता रानी के लिए। और माता जी को जो भी खुशबू वाली चीजें होती है वो बहुत ही प्रिय होती है। तो माता रानी के श्रृंगार में जो इत्र है वो जरूर लगाएं। अब दीपक की पूजा करके हम ये जोत की भी पूजा करेंगे। सबसे पहले हमने जोत की पूजा की थी। अब हम इसमें कुमकुम, हल्दी, अक्षत यह सब भी चढ़ाएंगे। और जो रोज का दीपक होता है उसमें भी मैं कुमकुम जरूर चढ़ाती हूँ। दीपक की पूजा जरूर हमें करनी चाहिए। अब आरती करेंगे। ये मैं माता जी की कपूर से आरती करती हूँ। ये हमारा तेल का दीपक है जो जोत है माता जी के यहाँ जलाते हैं। और ये घी का दीपक ये सभी भगवान जी के लिए जो जलाया जाता है। अब मैं आरती करूंगी।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि स्वहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सभी भगवान जी को हम आरती देंगे। आरती करने के पश्चात हमें भगवान जी को ये आरती ठंडी करने के बाद ही, जल से आरती ठंडी करें उसके बाद ही हमें आरती देनी चाहिए। ये देखिए हमारे भगवान जी की सेवा पूजा इसी तरीके से जितनी भी हमसे बनती है हम अपने भगवान जी की, माता जी की पूजा करते हैं। और ये 9 दिन ऐसे ही मैं अपने माता जी की सेवा पूजा जितनी हमसे बनती है, माता जी जितनी हमें आज्ञा देते हैं हम उतनी करते हैं। देखिए हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और साथ ही हमारा ये पूजा रूम में देखिए हमारे भगवान जी जो ऊपर यहाँ पर विराजमान है, गुरुदेव, गायत्री माता जी, वंदनी माता जी, भगवती देवी, और यहाँ पर ये सत्यनारायण भगवान जी की जो तस्वीर लगा रखी है ये हमारा राम दरबार, संतोषी माता और ये लक्ष्मी माता जी। ये इस तरीके से हमारा मंदिर है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, माता जी की सेवा पूजा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। और नवरात्रि के आने वाले दिनों में भी हम कैसे अपने माता जी की सेवा पूजा करते हैं वह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।